नमस्कार साथियों गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। किसी तरह का कोई भी लिखित रूप से कोई आदेश निर्गत नहीं किया है जिस पर हम लोग 100% भरोसा किया जाए। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि निश्चित ही जनवरी माह में हम लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। इसके लेकर के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो वरिष्ठ नेताएं हैं वो लोग मतलब पता लगा रहे हैं, लोगों से रूबरू जानकारी ले रहे हैं। आपका जो क्या कहा जाता है, जो पटना में जहां आपका ये जो दफ्तर है, जो कार्यालय है, वहाँ पर ही लोग जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो निश्चित ही, और इसके साथ साथ जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के तरफ से भी हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं या अन्य लोग हैं, उनसे भी हम सभी लोगों को बात करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को उम्मीद हुआ है कि हम लोगों को जनवरी में निश्चित ही अच्छी खबर मिल सकती है। तो बने रहें और इंतज़ार करें सरकार हम लोगों के लिए क्या कर रही है। सो दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों, जो सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक है, उनको जो एग्ज़ाम का डेट कभी भी आपका आ सकता है। इसलिए आप लोग प्रॉपर तरीक़ा से आप लोग तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए, पास कीजिए। कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है फेल करने के बाद, उससे बचने के लिए अभी आप प्रॉपर तरीक़ा से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। आज हम बात करेंगे आपातकालीन में रोगों का जो उपचार या प्रबंधन होता है, उस बुक से रिलेटेड है क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, आया जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रामक रोग को परिभाषित करें तथा रोगों के फैलने के विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। यानी संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिजीज को परिभाषित कीजिए। यानी इन्फेक्शन डिजीज किसे कहा जाता है, तथा रोगों के फैलने के विभिन्न कारकों के बारे में, कौन कौन सा कारण होता है। हवा, मिट्टी, जल, पानी इत्यादि जो होता है आप लोग जानते ही हैं, फैलने का कारण होता है संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तीसरे से चौथे व्यक्ति में हवा, पानी, मिट्टी, जल इत्यादि से जो फैलता है उसके बारे में आपको लिखना है। खसरे के कारण, लक्षण और उपचार लिखिए। खसरा का क्या कारण है, खसरा क्या कारण से हो जाता है, और खेसरा जब होता है उसमें क्या लक्षण आता है और उपचार क्या है उसका, उसके बारे में दोस्तों आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, टी टीटेनस रोग में स्वास्थ्यकर्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। जो टीटी जो होता है, टेटनस, इसमें बता रहा है टेटनस रोग, यानी जो टेटनस रोग जो हो जाता है उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का क्या भूमिका है, इस पर आपको चर्चा करना है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के विभिन्न लक्षण और उपचार लिखना है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें क्या लक्षण देगा बॉडी में। आप लोग जानते हैं, स्किन देखिएगा कि ड्राई हो जाता है, आँख धंस जाता है ना, मुंह सूख जाता है, लार लार सूखा हुआ रहेगा, मुँह जीभ में लार नहीं रहेगा, इस तरह से बॉडी डिहाइड्रेट रहेगा। उसका जो है उसका लक्षण और उपचार, उसके बारे में, उसको उपचार के बारे में लिखना है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, निमोनिया के विभिन्न लक्षण और रोकथाम के उपाय बतलाइए। निमोनिया जो हो जाता है, जो बच्चों में ज़्यादातर निमोनिया देखा गया है, उसका क्या लक्षण आपको देगा। निमोनिया में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आएगा, बच्चा बहुत घर करेगा ना, कभी कभी तेज़ बुखार हो जाएगा, उसका लक्षण आपको ये मिलेगा। और उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक उसको अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट योर एज, उस उम्र पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो उस तरह से आपको करके उसके उपचार के बारे में लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जौहरों का उल्लेख कीजिए। यानी हम लोग मानव शरीर में, यानी मनुष्य में जो प्रयुक्त होने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो जौहर हैं, विष हैं, उसका उल्लेख कीजिए। उनके उपचारों का उल्लेख कीजिए। उनका उपचार कैसे किया जाता है ना, स्टोमिक वाज जो किया जाता है ना, उस तरह के बारे में आपको, गैस्ट्रिक लीवाज जो कहा जाता है किया जाता है, उसके बारे में। अब विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चरों का नाम, उनके उपचार लिखिए। जो फ्रैक्चर आपको होता है, जो 6 प्रकार के फ्रैक्चर होता है, वो फ्रैक्चर का आपका उपचार क्या है उसके बारे में लिखना है ना, फ्रैक्चर का नाम लिखना है।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, जो उच्च ज्वर यानी हाई फीवर का उपचार का उल्लेख कीजिए। हाई तेज बुखार होता है, उसमें आपको प्राइमरी में क्या करना है उसके बारे में लिखना है। तत्काल तापमान को कम करने की आवश्यकता क्यों होती है। जब हाई ग्रेड फीवर हो जाता है उसको टेम्परेचर गिराना क्यों जरूरी हो जाता है तत्काल, उसके बारे में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि डूबने के उपचार का उल्लेख कीजिए। डूब जाता है कोई, उसमें क्या आप उपचार कीजिएगा उसके बारे में लिखना है। श्वसन देते समय किन सावधानियों को ध्यान रखा जाना चाहिए। जब वो आर्टिफिशियल जब सांसें देते हैं, अपना माउथ टू माउथ जब सांस ले देते हैं, उसमें क्या आपको सावधानी रखना है। सावधानी ये रखना है कि आपको भी इन्फेक्शन नहीं हो। पहले तो उसको लाइफ सेव करना ही और अपना भी आपको ध्यान में रखना है। उसका सावधानी के बारे में दोस्तों ये लिखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अगर अच्छा लगा है, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।